दुनिया में लाखों करोड़ों जानवर मौजूद है और हर दिन जानवरों की एक नई स्पीशीज जन्म ले रही है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि हजारों जानवर ऐसे होंगे जिन्हें हमें कभी देखा भी नहीं और ना शायद कभी देख पाए। और आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे अजीब जानवरों के बारे में जानेंगे, जो अपने आप में एक रहस्य या कुदरत का एक करिश्मा है। लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास आते हैं एक्सोटल। ये एक ऐसा जानवर है जिसे चलने वाली मछली भी बोला जाता है। वैसे ये अजीब जानवर एक बड़ी छिपकली जैसी लगती है और इसकी शक्ल सबसे ज्यादा टाइगर सालामैंडर से मेल खाती है। वैसे तो ये अपने आप में ही एक अजीब जानवर है। पहले के जमाने में ये 18 इंच तक लंबे हुआ करते थे, लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से ये घटकर सिर्फ 9 इंच तक ही रह गए हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते क्योंकि इनका वजन सिर्फ 300 ग्राम तक ही होता है। ज्यादातर ये स्पीशीज मैक्सिको के लेक्स में पाए जाते हैं और ये काफी नायाब जानवर भी होता है क्योंकि ये सिर्फ गिनती में ही बाकी रह चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये स्पीशीज सिर्फ 50 से 1000 तक ही बाकी रह गए हैं। ये एक शांत जानवर है जिसे आप चाहे तो अपने घर में एज अ पेट भी रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं रेड लिप्ड बैट फिश। वैसे तो ये एक मछली है जो गहरे समुद्र में रहती है, पर इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि ये दूसरी मछलियों के जैसे नहीं है, जिसका मतलब ये पानी में सिर्फ तैरती नहीं है बल्कि चल भी सकती है। इसके छोटे छोटे पाँव आपको समुद्र के निचले हिस्से में चल दिखाई भी देंगे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसका आकार एक चमगादड़ की तरह का है और देखे जाने पे ऐसा मालूम होता है कि जैसे इस मछली ने अपने चेहरे पे या अपने होंठों पे लिपस्टिक लगाई हो, जिससे ये इसे काफी खौफनाक बनाती है। पर दिखने में जितनी खौफनाक लगती है बल्कि उतनी है नहीं, क्योंकि ये मछली इंसानों को कभी कुछ नहीं कहती। वैसे जब भी आप गहरे समुद्र में जाओगे तो आपको वहाँ बहुत सारे अजीब जानवर देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से एक ये भी होगी, लेकिन वहाँ हर जानवर आपका दुश्मन होगा। पर ये बैट फिश आपको कभी कुछ नहीं बोलेगी। लिस्ट पे तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं डम्बो ऑक्टोपस। वैसे तो ये ऑक्टोपस हैं, पर ये दुनिया के सबसे अजीब और रेयर ऑक्टोपस है। इसके रेयर होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि ये समुद्र के निचले हिस्से में रहते हैं या उस हिस्से में रहते हैं जिसे मरियाना ट्रेंच बोला जाता है। इसका नाम डम्बो ऑक्टोपस होने की सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि इसके कान काफी बड़े हैं, बिल्कुल डिज्नी कैरेक्टर की तरह, जो एक हाथी था, जिसकी वजह से इसको भी ये नाम मिला। ये ऑक्टोपस 3 से 5 साल तक ही जिंदा रह पाता है क्योंकि ये ऑक्टोपस पानी के निचले हिस्से में रहता है, जिसकी वजह से आपको कभी भी ये किसी भी एक्वेरियम में देखने को नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसको वहां से पकड़ना नहायत मुश्किल काम है। इसके बाद हमारे पास आते हैं स्टार नोज्ड मोल। ये एक ऐसा जानवर है जिसकी आंखें तक भी नहीं है और इसके नाक वाली जगह पर एक स्टार बना रहता है, जिसकी वजह से इसको स्टार नोज्ड मोल बोला जाता है। ये जानवर काफी अजीब है क्योंकि ज्यादातर ये जानवर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ ज्यादा नमी हो। ज्यादातर ये सिर्फ कनाडा और अमेरिका में ही देखे जाते हैं और इनके दांत काफी तेज होते हैं, बिल्कुल किसी तेज बिल्ली की तरह। 5वें नंबर पे हमारे पास आते हैं जापानीज स्पाइडर क्रैब। आपने बहुत सारे क्रैब देखे होंगे जो साइज में काफी छोटे होते होंगे और लोग इसे खा भी लेते हैं, पर जापान का ये क्रैब काफी अजीब और खौफनाक है क्योंकि ये अपने साइज से काफी बड़ा है। दिखने में ये आपको स्पाइडर जैसा लग सकता है, पर हकीकत में 10 पैरों वाला बहुत बड़ा केकड़ा है। पर जितना ये खौफनाक लगता है उतना है नहीं, क्योंकि ये इंसानों पे हमला नहीं करता और ज्यादातर ये समुद्र के निचले हिस्से में ही पाया जाता है और आज भी ये जापान में जिंदा हालत में मौजूद है। लिस्ट पे 6वें नंबर पे हमारे पास आते हैं पिंक फेरी। पिंक फेरी आर्माडिलो की सबसे छोटी स्पीशी है। 1825 में पहली बार रिचर्ड हार्लन ने इसके बारे में बताना शुरू किया। ये दिखने में काफी अजीब जानवर लगता है क्योंकि इसके ऊपर पिंक रंग का शेल बना होता है। ये शेल इस स्पीशी को किसी भी टेम्परेचर से बचाता है और इसको किसी भी टेम्परेचर में इसकी हिफाजत करता है। इसका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है और ये सिर्फ सेंट्रल अर्जेंटीना में ही पाए जाते हैं। हकीकत में ये काफी सुस्त होते हैं जो दिन में तकरीबन 16 से 18 घंटे सोए ही रहते हैं। 7वें नंबर पे हमारे पास आते हैं टारसियर। दिखने में ये आपको अलग तरह के जानवर लग सकता है, पर हकीकत में ये छोटे बंदर हैं। टारसियर अपनी फैमिली ग्रुप टारसडी से बिलोंग करता है, पर ये छोटे बंदर काफी अजीब हैं क्योंकि इनकी आंखें बहुत बड़ी होती हैं और इनका कद काफी छोटा होता है। इनकी ये बड़ी बड़ी आंखें रात को देखने में इनकी मदद करती है। ये ज्यादातर दरख्त के ऊपर ही रहते हैं, पर ये दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे छोटा बंदर है। ये ज्यादातर एशिया में पाया जाते हैं और सबसे ज्यादा फिलिपाइन में पाया जाता है। 8वें नंबर पे हमारे पास आते हैं गोब्लिन शार्क। ये शार्क समुद्र की सभी शार्क से अलग तरह की शार्क होती है क्योंकि इसके सर के ऊपर एक बहुत लंबी टेल होती है और इसके दांत काफी नुकीले होते हैं और इसका साइज लगभग 12 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका वजन तकरीबन 450 पाउंड तक होता है। ये शार्क काफी रेयर है और काफी अजीब भी है और ये तकरीबन 125 मिलियन पुरानी है। वैसे तो ये शार्क अब बहुत कम नजर आती है, पर माना जाता है कि ये शार्क आज भी जिंदा है। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ये शार्क अब इस दुनिया से खत्म हो गई है और वही दूसरी तरफ कुछ साइंसदान ये भी कहते हैं कि ये शार्क डीप सी में मौजूद है। कई लोगों ने इसे देखने का दावा भी किया है। दूसरी शार्क्स की तरह ये भी इंसान का दुश्मन ही है, पर ये शार्क आपको आमतौर पर दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये डीप सी में रहती है। 9वें नंबर पे हमारे पास आते हैं ग्लास फ्रॉग। ये मेंढक
किसी भी आम मेंढक से काफी मुख्तलिफ है, क्योंकि ये मेंढक ग्लास या ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसका मतलब आप इनके आर पार भी देख सकते हो। ये मेंढक काफी रेयर हो गए हैं और ज्यादातर ये सिर्फ आपको जंगलों में देखने को ही मिलेंगे। पर ये मेंढक सिर्फ रात के वक्त ही बाहर निकलते हैं, जिसका मतलब दिन में तो आप इन्हें कभी देख ही नहीं पाओगे। पर ये मेंढक बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते, ज्यादातर ग्लास फ्रॉग सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा पनामा और कोलंबिया में भी इसको देखा गया है। आखिर पे हमारे पास आते हैं प्रोबोसिस मंकी। वैसे तो ये बंदर ही है, पर ये बंदर बाकी सब बंदरों से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसकी नाक काफी लंबी होती है, जो इसे बाकी सब बंदरों से मुख्तलिफ बनाती है। इसकी चमड़ी ब्राउन और लाल कलर की होती है। साइंसदानों का कहना है कि ये बंदर इस लंबी नाक से अपनी पसंदीदा बंदर को इम्प्रेस करता है। ये बंदर सिर्फ बोर्नियो में ही पाया जाता है।